मैं क्या पूछ रही हूँ, जितना ये आपको खोदना था उतना खोदा है क्या आपने? कितना ही खोदते, कितना खोदते बताइए। मैं आपको शूट नहीं कर रही, मेरी आवाज़ आ रही खाली। खोदा आपने रोड के लिए, मैं वो पूछ रही हूँ आपको। 1 फुट पूरा खोदा है आपने, मेरे को नाप के बताएंगे आप? अरे कम नहीं, क्या रूल होता है वो रूल के हिसाब से कर रहे हो क्या आप? मेरे को इतना मालूम नहीं। तो बुलाओ फिर कॉन्ट्रैक्टर को, मैं खड़ी हूँ इधर। ये जैसा रोड पास हुआ है वैसा बन रहा है क्या? ऐसा ही बनता है, इतना ही मतलब खोदना रहता है? नहीं नहीं, जो अभी मैंने वहाँ पे देखा, जो आप लोगों ने खोदा है, जो आप डाल, बट जहाँ का मैं बोल रही हूँ, नहीं नहीं, ये जितना आप लोग डाल रहे हो। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। आपको बता दूं, फिलहाल हम नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। खड्डी रोड का ये रास्ता जो अक्सर सुर्खियों में बना रहा, रास्ते पे बरसात में यहाँ से गाड़ी ले जाना तो काफी मुश्किल होता है, मगर हाँ, आप नाव से यहाँ से काफी आसानी से गुजर सकते हैं। इन्हीं सारे हालात को देखते हुए इलेक्शंस करीब है और इस वार्ड में जो जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उन्हें सुझा कि चलिए इस रास्ते का काम करवाया जाए, क्योंकि वोट तो लेना ही है, कोई और काम तो हुआ नहीं है इन 5 से 7 सालों में कि लोगों को बताया जाए, वहां के स्थानीय लोगों को बताया जाए कि हमने ये काम किया है, इसके बदले आप हमें वोट दीजिए। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए फाइनली उन्होंने इस रास्ते का काम शुरू कर दिया। हमारी जानकारी के मुताबिक ये जो रास्ता बनाया जा रहा है, ये सीएम फंड से आया हुआ पैसा है, उस द्वारा इस रास्ते का निर्माण किया जा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड पे टीएमसी का नाम लिखा हुआ है, मगर ये जो कार्य है, रास्ते का जो निर्माण कार्य है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हो रहा है, कौन सी कंपनी, कौन कौन से इंजीनियर्स है, इन्होंने कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है, जो सरासर टीएमसी के गाइडलाइंस के खिलाफ है। जब भी कोई रास्ते का काम या कोई भी टीएमसी का काम होता है, इन्हें बोर्ड पे मेंशन करना जरूरी है, कौन सा इंजीनियर, कौन सी कंपनी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर भी इन्हें मेंशन करना जरूरी होता है। हालांकि यहाँ के बोर्ड पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। हम आपको इस वीडियो में इस रास्ते पे जो काम हो रहा है उसकी सारी गलतियां गिनाएंगे। ये पहली गलती थी जो हमने आपको बताई है, और आगे वीडियोस में आप लगातार देखेंगे कि आखिर कितनी गलतियां इस रास्ते को बनाने में की जा रही है। हमने बार बार और लगातार जिस दिन से ये काम शुरू है, हमने वहाँ के फोटोज और वीडियोस लिए हैं, और जो लोग यहाँ पे सुपरविजन कर रहे थे, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस रास्ते का प्लान क्या है, वो प्लान हमें बता दीजिए। मगर जो वहाँ पे सुपरविजन के लिए लोग खड़े थे, वो हमें प्लान बताने में नाकामयाब हुए। हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात करने की कोशिश की कि आपको टीएमसी द्वारा जो प्लान मिला इस रास्ते के लिए वो बताइए। कॉन्ट्रैक्टर ने भी हमें प्लान नहीं बताया, और इंजीनियर दीवा प्रभाग समिति से जो यहाँ पे इंजीनियर मौजूद होना चाहिए था, वो तो कभी यहाँ पे नजर आते ही नहीं, या फिर आते भी होंगे तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, सेल्फी क्लिक करते होंगे, अपलोड करते होंगे, वो उसके बाद यहाँ से वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि एक भी दिन, एक भी वीडियो और फोटो में हमें इंजीनियर साहब नजर नहीं आए। सबसे पहला सवाल, इंजीनियर जिसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर देखना है कि रोड जो बन रहा है उसकी क्वालिटी, वहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है और किस क्वालिटी में काम हो रहा है, जब इंजीनियर साहब वहाँ मौजूद ही नहीं होते तो आखिर वो क्वालिटी चेक करेगा कौन? ये काफी बड़ा सवाल है, और स्थानीय लोग लगातार इस काम से कहीं ना कहीं परेशान। हम अपने अगले वीडियोस में वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दीवा प्रभाग समिति के इंजीनियर दीपक माने और सचिन कदम जी, जो इंजीनियर्स है जिनकी जिम्मेदारी है रास्ते का क्वालिटी चेक करना, वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। और मौजूद कैसे भी होंगे सर, ये रास्ता आपके घर तक नहीं जाता, इस रास्ते पे जमा कीचड़ और पानी आपके पैरों को गंदा नहीं करता। आप तो टीएमसी की कार में बैठते हैं और फुसफुरा कर निकल जाते हैं, मगर वो स्थानीय लोग जो वहाँ पे रोजाना गुजरते हैं, जिस तरीके से इस रास्ते का काम हो रहा है कि अगली बारिश में आप लोग इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पे पानी जमा नहीं होगा। हम ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है कितना ही लाचार है। 1% भी प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ड्रेनेज का काम नहीं किया गया। अब हम आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिखा रहे हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रास्ता खोदा गया और रास्ते में जो गंदगी थी, कपड़े, कीचड़, जो कुछ भी था, इस कॉन्ट्रैक्टर ने उसी रास्ते को खोदा और उसी गंदगी को दोबारा उसी रास्ते में भर दिया है। आप वीडियोस में साफ तरीके से देख सकते हैं कि अलग से कोई मिट्टी इस्तेमाल नहीं की गई है। हमने इस पे भी सवाल खड़े किए थे, मगर हमेशा की तरह ये टीएमसी के करप्ट अफसरान, इनकी कानों में कभी जू ना रेंगी है और ना रेंगी। और कमाल की बात तो ये है कि रास्ता खोदा भी कितना, वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कितने इंचेस का रास्ता खोदा गया है, और कितना इंच इन्हें खोदना था इस रास्ते को बनाने के लिए। हम आपको दीवा प्रभाग समिति का कारनामा बताते हैं।
पटा ठाकुरपाड़ा के एक रास्ते का फोटो है। इस रास्ते को इन्होंने यूटीडब्ल्यूटी कहकर 25 लाख रुपए पास किए। ये वो रास्ता है जहां से कभी कोई हैवी व्हीकल नहीं गुजरती और ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक की समस्या होती है। इस रास्ते के लिए 25 लाख रुपए देके यूटीडब्ल्यूटी का रोड इन्होंने बनवाया। मगर इस रास्ते पे जहां हम खड्डी रोड की बात कर रहे हैं, इस रास्ते पे लगातार हैवी व्हीकल्स गुजरती है, ट्रैफिक भी अक्सर यहाँ पे होती है और यहाँ पे जो आसपास के लोकल रेसिडेंट है उनकी भी तादाद ज्यादा है। तो क्या यहाँ पे यूटीडब्ल्यूटी रोड की जरूरत नहीं थी? और अगर ये यूटीडब्ल्यूटी रोड है तो इसकी क्वालिटी क्या है? आप खुद देख सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी खराब है, किस तरीके से यहाँ पे पट्टियां बिछाई गई। एक ही बारिश में ये सारी के सारी पहली लेयर टायरों के साथ निकल कर बाहर आ जाएगी। हमने आपको पहले ड्रेनेज की बात की, अब हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम का। आप खुद देख सकते हैं इन्होंने कौन सी पाइप्स वहां पे यूज की और कौन से सिस्टम के तहत इन्होंने ड्रेनेज पाइप्स वहां पे डाली है। अब ये जो पाइप्स इन्होंने डाली है इसकी क्या गारंटी देंगे दीपक माने और सचिन कदम जी कि इसमें कोई भी कचरा नहीं फंसेगा, क्योंकि आपका सिस्टम ही इतना खराब है सर ड्रेनेज डालने का कि हम लिख के दे सकते हैं कि आने वाली बारिश में दोबारा से इस रास्ते का वही हाल होगा और दोबारा गाड़ियां छोड़कर नाव लेकर गुजरना पड़े। इस रास्ते के लिए सवाल कई अनगिनत मगर जवाब कहीं नहीं। अक्सर ये करप्ट अधिकारी कभी जवाब नहीं दे पाते। हमने कई अर्जियां की है, आरटीआई डाले हैं, तब हमें सचिन कदम जी ये कहते हैं कि अपने आरटीआई में झूठ का है, मगर सचिन कदम जी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीजें हमें लिख कर दे दे। ये कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल हमें नहीं देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल मिल गई तो कॉन्ट्रैक्टर इनकी पोल जरूर खोल देगा। खेल कहीं ना कहीं कमीशन का है। रास्ता खराब क्वालिटी से बनाया जाएगा, फिर 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्टर आकर खड़ा हो जाएगा कि सर आप मुझे रास्ता बनाने के लिए दे दीजिए। दोबारा रास्ता बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बनेगा और दोबारा से इन करप्ट अधिकारियों का कमीशन डबल हो जाएगा। जानते हैं हमारी आवाज इन करप्ट अफसरान के कानों तक नहीं पहुंचेगी। के लिए हमने खुद रिटर्न में लेटर मंत्रालय, कोकन भवन, दीवा प्रभाग समिति, कलेक्टर ऑफिस, थाने, सब जगह हमने लिखित में इस रास्ते की शिकायत दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि टीएमसी जो हमारे टैक्स के पैसों से हमें जो रास्ता बनाकर दे रही है, 1 साल भी सही तरीके से नहीं चल पाएगा। वहाँ के स्थानीय लोग इतने टाइम से उन्हें रास्ता नहीं मिला, अब रास्ता मिल जाएगा, मगर रास्ते की क्वालिटी क्या? अब देखना यह है इस वीडियो के बाद और हमारी रिटर्न कंप्लेंट के बाद इन पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या हमेशा की तरह इसी तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये रोड बना रहे हैं, जो इनकी क्वालिटी है, कितने गड्ढे होंगे और गड्ढे तो आने वाले 1 महीनों में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? दीपक माने सर लेंगे, सचिन कदम जी लेंगे, या फिर यहाँ के वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें दूसरों की जानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी लेंगे? अब कई लोग हमारे चैनल के नीचे आके कमेंट करेंगे कि जो रास्ता नहीं था अब रास्ता बन रहा है तो आप लोगों को दिक्कत है। भले रास्ता बनाया जा रहा है मगर वो हमारे ही टैक्स के पैसों से बनाया जा रहा है, तो आखिर हमारे साथ खिलवाड़ क्यों? हमें अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं मिल सकती? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।